नमस्कार। एशियन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। रतनगढ़ के गांव कांगड़ में आज पैंथर के हमले से 5 ग्रामीण सहित 6 लोग घायल हो गए। सभी घायलों का रतनगढ़ के राजकीय अस्पताल में उपचार चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील के गाँव कांगड़ में रामलाल शर्मा के खेत पर गाँव का 28 वर्षीय राजकुमार काम कर रहा था। आज सरसों की खेती में पानी देने के समय अचानक पैंथर ने उस पर हमला बोल दिया, जिस पर खेत पड़ोसी 40 वर्षीय रणवीर जाट को आवाज दी। मौके पर पहुंचे रणवीर पर भी पैंथर ने हमला किया और दोनों घायल हो गए। आग की तरह सूचना गांव में फैली तो सैकड़ों लोग मौके पर जमा हो गए तथा वन विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम के कार्मिक बद्री प्रसाद सहित 4 अन्य पर भी पैंथर ने हमला कर दिया, जिससे वे लोग घायल हो गए। पैंथर की सूचना पर ग्रामीण दहशत में है। आज हमारे गांव कांगड़ में एक अज्ञात जंगली जानवर जिसको पैंथर बता रहे हैं, जालूराम जाट के खेत में और राम प्रसाद शर्मा के खेत में था। उसने 2 लोगों पे हमला कर दिया, जिसमें रणजीत जाट व राजू मेघवाल घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है और अभी वन विभाग की टीम और पुलिस मौके पे पहुंची हुई है और सरसों के खेत में वो छुपा हुआ है। अभी पकड़ने का पूरा प्रयत्न किया जा रहा है और जो भी ग्रामीण हैं वो भी वहाँ उपस्थित हैं। और आपके साथ क्या घटना? मैं बद्री प्रसाद बिश्नोई, वनपाल रतनगढ़ रेंज। हमें लगभग 4 बजे पुलिस स्टेशन रतनगढ़ से सूचना मिली दूरबाज से, तो कांगड़ गांव में कोई चीता आया है। तो रेंजर साहब नागेश जी पुरोहित और हम पूरे स्टाफ तुरंत ही गाड़ी लेके वहाँ पहुँचे। तो वहाँ लगभग 100-150 आदमी इकट्ठे हो रखे थे। उन्होंने वो जगह बताई, उनकी खोज बताई, हमने खोज के पग मार्क लिए। इसी दौरान मतलब एक आदमी पे उस पैंथर ने हमला कर दिया। जैसे हम भाग के उधर गए तो वो पैंथर दूसरे खेत में घुस गया। तो हमने उसके पग खोज लेते हुए जैसे ही दूसरे खेत में गए तो वो सामने सरसों में छुपा हुआ एकदम बिल्कुल सामने से आगे मेरे पे हमला कर दिया। उसने मुंह में मेरा हाथ पकड़ लिया और पंजों से छाती पे लगाया। मैंने भी उसको मतलब कस के पकड़ लिया। इसी दौरान हमारे कर्मचारी साथी प्रभुराम जी और सीताराम जी, जिनके पास वो डंडा थे, उन डंडों से पीटा। तभी वो छोड़ के सरसों के खेत में भाग गया और मैं यहाँ दोनों जो घायल और थे उन मरीजों को साथ लेके और यहाँ रतनगढ़ में इलाज करवाने के लिए आया हूँ। इसमें कितने लोग घायल हमारे आने के बाद में 2 आदमी और घायल हो गए। 2 आदमी पहले थे 4 और 2 मेरे साथ आए 6, एक में 7 आदमी घायल हो गए। सदाशहर में आबकारी पुलिस द्वारा आज गांव खेजड़ा उत्तराधा में दबिश देकर हथकड़ शराब जब्त कर मौके पर मिले वोश को नष्ट किया गया। भरतपुर और भीलवाड़ा में जहरीली शराब की घटना के बाद आबकारी पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। उच्च अधिकारियों के निर्देशन में आज आबकारी थाना प्रभारी कमल सिंह, एएसआई बजरंग सिंह, विनोद कुमार, सिपाही महिपाल ने मई जाप्ते के गांव खेजड़ा उत्तराधा में कार्रवाई को अंजाम दिया। करीब 10 माह से कोरोना काल के संकट से जूझ रही चूरू नगर परिषद ने अब शहर में विकास कार्यों की रफ्तार तेज कर दी है। आज शहर के विभिन्न वार्डों में विकास कार्यों के लोकार्पण किए गए, जिसके तहत सबसे पहले शुरुआत धर्मस्तूप के लोकार्पण कार्यक्रम के साथ हुई। इसके बाद शहर के विभिन्न सड़कों का लोकार्पण किया गया। कांग्रेस नेता रफीक मंडेलिया और सभापति पायल सैनी ने सभी विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान पार्षदगण भी मौजूद रहे। मैं आज बोल के जा रहा हूँ, यहाँ ये माइनॉरिटी का मोहल्ला, इसलिए बात कर रहा हूँ। हमारे लोग जो करते हैं बदमाशी, वो जहां भी प्रोग्राम करे मुझे मंजूर है, लेकिन प्रोग्राम अरेंज तो करना पड़ेगा जैसा आपने किया आज इधर। अब मैं बोलेगा रोड पे लगा दी फोटो और माला फिरा दिया, तो वो तो रफीक मंडी को फोन कर, प्रोग्राम करना पड़ेगा। अरे मैंने चूरू के अंदर आज इतनी बड़ी व्यवस्था दे रखी है, किसको मना है क्या प्रोग्राम करने के लिए उधर? बताओ आप है? कोई बंदा नहीं। और कल मेरे को रंजीत जी ने कहा, कर गया शाम को मेरे पास, कहा वो हम 14 तारीख को प्रोग्राम कर रहे हैं आपने, मैं तो जा। आज चूरू में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के आवास पर भाजपा नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर धर्मस्तूप पर नगर परिषद की ओर से मरम्मत के बाद लगाए गए शिलापट को लेकर आपत्ति दर्ज करवाई। पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सारण, पूर्व जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा, मंडल अध्यक्ष उत्तर सुरेश सारस्वत, दक्षिण दीनदयाल सैनी, नेता प्रतिपक्ष विमला गढ़वाल सहित अन्य कांग्रेस नेताओं ने कहा कि कांग्रेस ने ऐतिहासिक धरोहर का राजनीतिकरण किया है। उन्होंने नगर परिषद पर जनता के पैसे का दुरुपयोग करने का आरोप भी लगाया। पट्टिका से इस ऐतिहासिक इमारत का स्वरूप बिगड़ने का आरोप लगाते हुए उन्होंने बाद में जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया। उसमें 4 लाख रुपए लगा के इसका लोकार्पण उद्घाटन करना जनता से नकारा हुआ आदमी जो 15 साल से पीछे चुनाव लड़ रहा है,
वार्ड पंच कभी बना नहीं, और यहाँ के लोकार्पण कर रहे हैं, सभापति जी करा रहे हैं, वो तो उनकी इच्छा है, मगर जनता ने जिसको नकार दिया और जो चूरू का अपमान कर रहा है, कहीं लगा रहे हैं पट्टी और हमारी दिक्कत नहीं है, वो राज्य सरकार जाने कलेक्टर जाने, पर जैसे लाल घंटा के जैसी जगह पर और जिस आदमी का नाम लिखा जा रहा है वो कुछ है भी नहीं, और इतना बड़ा अपमान जो जिसने इतने करोड़ों रुपए लागत बना के इस स्वरूप को, उसने भी नाम नहीं लिखा होगा, शायद लिखा है तो उसका कायदा है। मगर आज से पहले 35 साल में कांग्रेस का भी राज रहा है, बीजेपी का भी राज रहा है, सभापति पीछे भी रहे, आगे भी रहेंगे, मगर यहाँ हर 5 साल में सुंदरीकरण होता है। पीछे लाइटें भी लगी है, रेलिंग भी लगी थी और सफाई भी हुई थी, हम सामने देख रहे थे, और शायद 4 नहीं 5-7 लाख रुपये लगाए थे, कोई लोकार्पण नहीं था। तो मैं भारतीय जनता पार्टी पूरी इसका भर्त्सना करती है और जिला कलेक्टर को ज्ञापन देके ये सचेत करेंगे। कल विधानसभा है, मैं चाहूँगा कि राठौड़ साहब को कह के विधानसभा प्रश्न उठाए कि जो जनता ने कर दिया उसके नाम जनता पार्टी का लिखित उद्घाटन किया जाता है, जिसका हक है यहाँ विधायक MP, उसका नाम लिखा जाना चाहिए। नगर परिषद चूरू की ओर से 1 वर्ष के कार्यकाल में किए गए महत्वपूर्ण विकास कार्यों को लेकर 1 साल बेमिसाल पुस्तिका का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रफीक मंडेलिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत में विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि चूरू शहर के विकास में धन की कमी नहीं आएगी। समारोह की अध्यक्षता नगर परिषद सभापति पायल सेनी ने की। परिषद के पार्षदगण, कर्मचारीगण सभी लोगों ने मिलजुल कर पूरे चूरू शहर के अंदर बहुत ही सराहनीय कार्य किया था। जब सभी लोग अपने अपने घरों में बंद थे, उस समय कोई शहरों में घूम रहा था तो वो नगर परिषद के कर्मचारी ही थे। नगर परिषद के पार्षदगण थे जिन्होंने घर घर जाके मास्क बांटा, अपने अपने वार्ड में सैनिटाइजेशन करवाया था, अपने अपने वार्ड के अंदर मास्क बंटवाए थे, राशन किट वितरित की थी। ये सभी जो कार्य किए गए थे वो इस पुस्तिका के अंदर हमने दिखाए हैं। साथ ही के अंदर जो विकास कार्य किए थे, जो शहरी के अंदर रतनगढ़ के राजकीय अस्पताल में जेब कतरा गिरोह फिर से सक्रिय हो गए हैं। राजकीय अस्पताल में आए 3 लोगों की जेब से अज्ञात ने रुपये पार कर लिए। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 2 घंटे में बाल अपचारियों को दस्तयाब कर लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार दांतों में दर्द की शिकायत पर शास्त्री नगर निवासी राजू राम सिहाग राजकीय अस्पताल में पर्ची काउंटर में लाइन में था। इस दरमियान अज्ञात ने उसकी जेब से 10,000 रुपये पार कर लिए। घटना की सूचना पर कांस्टेबल प्रमोद अस्पताल पहुंचे तथा CCTV फुटेज खंगाले। फुटेज के आधार पर पुलिस और पीड़ित के पुत्र महेंद्र ने तलाश की। अशोक स्तंभ के पास कांस्टेबल प्रमोद की सजगता से 2 नाबालिग को पुलिस ने दस्तयाब कर लिया। पुलिस को देखकर आरोपियों ने रुपयों को एक टेम्पो की सीट के नीचे छुपा दिया, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया। हालांकि 2 अन्य ने घटना के संबंध में पुलिस में किसी भी प्रकार की रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई है। जिला कलेक्टर UD खान ने बिसाऊ कस्बे की विजिट के दौरान बंद पड़े चौकी वाली स्कूल की भवन परिसर में आधुनिक पार्क और स्टेडियम विकसित करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने पालिका अध्यक्ष मुश्ताक अली और EO शिव कुमार अग्रवाल के साथ स्कूल भवन का निरीक्षण करते हुए जमा गंदे पानी की निकासी के लिए सोख्ता को अपनाने तथा पार्क और स्टेडियम हेतु जल्द से जल्द पत्र व्यवहार शुरू करने की बात कही। कलेक्टर ने बताया कि जौहर के पास स्थित संस्कृत स्कूल के बंद पड़े भवन को थाना स्टाफ के लिए आवंटित कर दिया गया है। जिला कलेक्टर ने नगर पालिका परिषद के सौंदर्यीकरण पर फोकस करने तथा कार्यालय में सिंगल विंडो सिस्टम शुरू करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने गंदे पानी के निस्तारण के लिए STP हेतु गांगेसर रोड पर जगह चिन्हित करने, आय बढ़ाने के लिए पट्टे जारी करने, आबादी विस्तार को देखते हुए जमीन आवंटन प्रक्रिया शुरू करने, इंदिरा रसोई में प्रतिदिन 300 व्यक्तियों के खाने का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रचार प्रसार करने के भी निर्देश दिए। बिसाऊ नगर पालिका का आज दौरा किया। इसमें कुछ विकास के काम करने के लिए हमारे जो चेयरमैन हैं उनको सुझाव दिए गए हैं। तो कुछ पुरानी स्कूलें जो खंडर हो रही हैं उनकी मरम्मत या रिनोवेशन या स्टेडियम या पार्क बनाने के लिए बोला है और इनको सुझाव दिए हैं। ये अपने बोर्ड में या व्यक्तिगत रूप से प्रस्ताव तैयार करके भेजेंगे। तदनुसार राज्य सरकार या जिला कलेक्टर के स्तर पर जितने भी काम होंगे करवाने की कोशिश करेंगे। रतनगढ़ पालिका की नवनिर्वाचित अध्यक्ष अर्चना सारस्वत ने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। पंडित सुरेश शर्मा के आचार्यत्व में प्रवीण शर्मा आदि पंडितों ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष अर्चना सारस्वत और हेमंत सारस्वत को मंत्रोच्चार के साथ पूजा करवाई। निवर्तमान कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहनलाल पुजारी सहित अन्य कांग्रेस नेता इस मौके पर मौजूद रहे। ये है कि जो लोगों ने विश्वास दिखाया है कांग्रेस पार्टी के प्रति और हम लोगों के प्रति, तो उस विश्वास को हम कायम रखने की कोशिश करेंगे और जो भी रतनगढ़ के विकास में जो भी हमारा योगदान होगा।
सर्वप्रथम आपकी सफाई व्यवस्था और बिजली पानी व्यवस्था जो भी मूलभूत है बेसिक, पहले तो उनका करेंगे निराकरण, सब समस्याओं का, फिर आगे शहर को स्मार्ट सिटी बनाने में मैडम जी इसका नवीनीकरण कराने की प्रयास करेंगे। रतनगढ़ में उपखंड अधिकारी रामावतार कुमावत ने राजस्थान कृषि ऋण संक्रिया अधिनियम के अंतर्गत बैंकों द्वारा प्रदत्त बकाया ऋणों की वसूली के संदर्भ में बैंक शाखा प्रबंधकों की बैठक ली। उपखंड मजिस्ट्रेट कुमावत ने बैंक प्रबंधकों को सभी लंबित मामलों को कार्यालय सूची से मिलान करने तथा तहसील राजस्व लेखाकार को लंबित मामलों में आगामी कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया। एसपी चूरू के निर्देशन पर नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान के तहत सरदारशहर के भानीपुरा पुलिस ने 48 किलो डोडा पोस्ट, चूरा और ट्रक सहित 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी मलकीत सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर मेगा हाईवे पर नाकाबंदी की गई। देर रात को सरदारशहर की तरफ से एक ट्रक आया जिसे रुकवाया गया और चालक से पूछताछ की गई। बाद में ट्रक की तलाशी ली गई तो उसमें कागज और कार्टून की रद्दी भरी हुई थी। उसके नीचे 4 प्लास्टिक के कट्टों में डोडा पोस्ट, चूरा भरा हुआ पाया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बिसाऊ पुलिस थाना परिसर में थानाधिकारी रिया चौधरी की अध्यक्षता में संयुक्त व्यापार महासंघ के बैनर तले व्यापारियों की बैठक हुई, जिसमें एसएचओ ने कस्बे में चोरी आदि की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए जल्द ही चौकीदार रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा व्यापारी अपने अधिकारों और कर्तव्य के प्रति सजगता दिखाते हुए अपने संगठन के पदाधिकारियों का चयन करें ताकि सुरक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर पुलिस को सहयोग मिल सके। दुकानों पर कैमरा लगाए जाने की बात पर व्यापारी राजीव क्याल ने कहा कि 3 कैमरे पहले से ही उनकी तरफ से काम कर रहे हैं। गढ़ के पास हाई क्वालिटी का एक कैमरा लगाकर मुख्य बाजार को कवर किया जाएगा। बैठक में पालिका अध्यक्ष मुश्ताक अली ने चौकीदार को अनिवार्य रूप से रखने की बात कहते हुए कहा कि इस कार्य में उनकी तरफ से जो भी सहयोग बनेगा वो करेंगे। बैठक में काफी संख्या में व्यापारी उपस्थित थे। गाँव को तो और बढ़िया हुआ, वो गांव को बढ़िया देखा जाना ठंड का महीना से दुख क्या बैठा रहा उसमें बस बहुत मिल गया। गर्मी में कोई नहीं तो कौन मिल रहा। बिदासर में नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष सीताराम भोबरिया का भाजपा कार्यकर्ताओं ने विजय जुलूस निकाला। इस दौरान भोबरिया का कस्बे वासियों ने जगह जगह स्वागत किया। वहीं विजय जुलूस में भाजपा कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों पर झूमते नजर आए। इस अवसर पर भाजपा के नवनिर्वाचित पार्षद भी मौजूद रहे। तेरापंथ महिला मंडल चूरू की ओर से तेरापंथ भवन में साध्वी प्रमुख कनक प्रभा का 50वां मनोनयन दिवस आयोजित किया गया। तेरापंथ महिला मंडल द्वारा निर्देशित कार्यक्रम में अनु भाटिया ने मंगलाचरण किया। अध्यक्ष मुन्नी देवी डागा और कन्या मंडल की आयुषी कोठारी, निधि भाटिया और कोमल बेद ने साध्वी प्रमुखा के जीवन परिचय पर परिसंवाद किया। लास्ट में उन्होंने पत्र के द्वारा अपनी भावनाओं को पिता तक संप्रेषित किया। पिता ने जब पत्र में पढ़ा तो उन्होंने तीव्र प्रतिक्रिया की और कला पर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया। विशेषतः साधुओं के स्थान पर जाने से मना कर दिया। किंतु अचानक एक दर्दपूर्ण घटना घटी। प्रारंभिक धार्मिक शिक्षा और तत्व ज्ञान का अभ्यास किया। भावी संयम साधना जीवन की पृष्ठभूमि निर्मित की। अब आगे का हालात निधि से। राजद से पालिका में नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष गंगा ने कार्यभार ग्रहण कर लिया। पालिका ईओ रोहित कुमार मील ने कार्यभार ग्रहण करवाया। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व चेयरमैन ने कुर्सी को प्रणाम किया। इस मौके पर नवनिर्वाचित पालिका उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश, कांग्रेस के पार्षद एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं भाजपा के निर्वाचित पार्षद और पदाधिकारी नहीं दिखाई दिए। समस्त पार्षदगण और मेरे सभी सहयोगी, मैं सभी का आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोगों ने हमें ये मान और सम्मान दिया है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोगों ने जो मेरे प्रति आस्था बढ़ाई है मैं कायम रखूँगा और किसी को निराश नहीं होगा। बाकी तो हम कार्यकर्ताओं के लिए चुनौती के वर्ष हैं और हमें बड़ी सावधानी से इस चैलेंज को स्वीकार करके ईमानदारी से लोगों के लिए काम करना है, राजस्थान शहर के लिए काम करना है।
जो दिक्कतें हैं, मुख्य रूप से पानी की निकासी की चारों ओर गहराइयां बनी हुई हैं, तो जब कोई भी जनप्रतिनिधि जीत करता है तो उसकी मंशा पहले यही रहती है हमेशा क्या कुछ नया करूंगा, मैं कुछ नए विकास कार्य करूंगा, मिलजुल के करूंगा, लेकिन धीरे धीरे वो जो सिस्टम है वो उससे कुंठित होने लगता है, फेल होने लगता है। तो हम आज से ही ये जो अपना पहला दिन है, इससे ही हमें मिलजुल के काम करना है। जो शंकाएं हैं उनको पहले निपटाना है। जैसे अपना ये सिस्टम अपन देखते हैं, नगर पालिका का जो वर्किंग कल्चर है, इसमें अपने को समझ में आता है कि कहाँ जो लूप होल्स बने हुए हैं, पट्टे क्यों नहीं जारी हो रही, इन्होंने सैलरी नहीं हो रही, सैलरी क्यों नहीं हो रही, विकास कार्य में प्रॉपर मॉनिटरिंग क्यों नहीं हो रही। ताड़ नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी अरुण कुमार सोनी ने सफाई व्यवस्थाओं को लेकर क्षेत्र में दौरा कर निरीक्षण किया। सोनी ने पानी निकासी के लिए बनाई गई ड्रेनेज का भी निरीक्षण किया और जमादार को समय समय पर ड्रेनेज की सफाई करवाने के निर्देश दिए। सदासर पालिका चुनाव में कांग्रेस के नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी का आज स्वागत समारोह आयोजित किया गया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष का जाट विकास संस्थान द्वारा साफा, शॉल और माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस मौके पर जाट परिषद द्वारा उन्हें लोक देवता तेजाजी महाराज की प्रतिमा भी भेंट की गई। कार्यक्रम में जाट विकास संस्थान के अध्यक्ष DC सारण, रामदास सारण, प्रभुराम पुणे सहित अनेक लोग मौजूद थे। हम सरदार शहर के सभी किसान वर्ग के लोग हमारे परम श्रद्धेय श्री मोहनलाल जी चौधरी साहब की परंपरा को निभाने वाले और सेवा की प्रतिमूर्ति आदरणीय श्री राजकरण जी चौधरी साहब को इनकी शानदार पार्षद की और पार्षद के बाद में सरदार शहर के प्रथम नागरिक बनने पर, सरदार शहर के चेयरमैन बनने पर किसान वर्ग की तरफ से आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामना और आपका अभिनंदन। राजकरण जी सौम्य व्यवहार, समझबूझ और दृढ़ इरादे और निश्चय के व्यक्ति हैं और निश्चित रूप से जो अब इनका समय, ये समय एक सिंचाई का पानी नहीं आने से साहुआ, धीरवास, डाबड़ी के आक्रोशित किसानों ने आज धीरवास माइनर पर धरना दिया। पानी नहीं आने से आक्रोशित किसानों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की और धरना लगाकर बैठ गए। किसानों का कहना है कि शासन और प्रशासन मांगों को नहीं मान रहा है, तो मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। ओ धरणो चौधरी कुमाराम लिफ्ट कैनाल की सावा वितरिका शू धीरवास माइनर निकल गया है। बिंग ऊपर टहलगा किसान और लगभग दूरी जी की है, 11.5 किलोमीटर है। 4 किलोमीटर के बाद का जितना भी किसान है 7 किलोमीटर तक फसल आम पादे खिला रहे हैं आसपास। तो बहुत ही खराब स्थिति है। प्रशासन की, सरकार की उदासीनता के कारण पीछे पानी की चोरी हो जा, बल्कि पानी बहुत कम लेगे भी कम आवे पीछू। तो उरे के नहर विभाग के प्रशासन शू आ मांग आज करांगा भी अधिकारियों ने बुला के कि पूरा पानी इन नहर को मिले और प्रत्येक खेत में जितो बिंगो हिस्सो है वो बराबर को बंटवारो करके पानी मिले, जब खेत में फसल जी की है वह बचाई जा सके। अन्यथा हम देखने लग रहे हैं सरसों, चना, गेहूं पूरी तरह नष्ट होने कगार पर है। गरड़े 2 दिन धरनो चल रही है। आज किसाना बीच में मैं पहुंचा और प्रशासन को बात करांगा और फिर भी अगले 2 दिन ज्यादा, क्योंकि अभी ज्यादा टाइम को नहीं, अगले 2 दिन में अगर पानी देने को बंदोबस्त वह नहीं करे तो आज की सावा तारानगर रोड है इन्हें ब्लॉक कराओ। सदाशर कस्बे के मुख्य बाजार में काफी समय से खुले चैम्बर दुर्घटनाओं का कारण बन रही हैं। आज अधोड़ा बाजार के मुख्य मार्ग पर खुले चैम्बर में खच्चर गिरने के कारण उसे चोट आई। साथ ही खच्चर गाड़ी पर रखा सामान भी सड़क पर आ गिरा। आसपास के लोगों ने मदद करते हुए करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला। इस दौरान खच्चर घायल हो गया। साथ ही लोगों ने पालिका प्रशासन के खिलाफ नाराजगी भी जताई। रतनगढ़ में नागार्जुन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नागपुर के सौजन्य से संस्था के छात्रों द्वारा कंबल का वितरण किया गया। आज भीमनगर, सांसी बस्ती, रविदास नगर में करीब 100 कंबलों का वितरण किया गया। इस मौके पर लालचंद पवार, गुलाब सांसी, रोहित पवार सहित अन्य लोग मौजूद थे। मदीना लाल जी
निवारिया मदीना असलम 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 यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दे अनुमति और आप देखते रहे सिन टुडे। नमस्कार।